वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के वाक़यात के बाद धरना जारी था। जैसे कि आप सब जानते हैं, बात भी उस पर हो चुकी है कि ज़ियारत में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पे नामालूम मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने एक बड़ा हमला किया जिसमें पुलिस वालों को न सिर्फ मौके पर शहीद किया बल्कि कुछ को अगवा भी किया और बाद में उनको भी शहीद कर दिया। तो इसी हवाले से ये जो शोहदा थे उनके जो रिश्तेदार वग़ैरह हैं वो क्वेटा के करीब ऑल पार्टीज़ की तरफ से एक ज़ेर एहतमाम जो एहतजाज है वो वहाँ जारी है। उस एहतजाज में जो लोग बैठे हैं उन के पास 7 उन शहीद पुलिस एहलकारों की लाशें भी हैं। 9 जुलाई से ये धरना जो है जारी है, उनके मुतालबात हैं, मगर अब लग ये रहा है इस वक्त के एज़ इफ़ देयर इज़ अ डेड लॉक देयर। हुकूमती वज़रा से उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ऑल पार्टीज़ की जो रहनुमा हैं अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल साहब, वो कहते हैं कि 4 बुनियादी हमारे मुतालबे हैं और इन पर जब तक अमल नहीं होगा ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा। जो उनके मुतालबात हैं वो यही है कि एक तो ज़ियारत वाक़े पे हाई कोर्ट के 2 जजेस पे मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए, लेवीज़ फ़ोर्स को पुलिस में जो ज़म किया गया है उसको लेवीज़ फ़ोर्स को दोबारा बहाल किया जाए क्योंकि बकौल उनके मामलात ख़राब हुए हैं जब से ये फ़ैसला किया गया है। तीसरा, क्वेटा, हरनई, ज़ियारत, दुक्की, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत जो और जगह हैं जहाँ मुसल्लह जत्थे हैं उनको उनका सफाया किया जाए और आखिर में कि एफसी को शहरों से हटाया जाए। तो ये अब मामला है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफज़ई साहब, मामले ख़ुसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान। हमें ज्वाइन किया सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब ने, रहनुमाए BNP के, और हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉलीग शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं बाबर यूसुफज़ई साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ ताकि हम उनसे पूछें कि हुकूमत की अब तक क्या मुज़ाकरात हुए हैं इन लोगों से। जी बाबर यूसुफज़ई साहब, मिले हैं आप लोग क्या अभी तक बातचीत हुई है, कोई प्रोग्रेस हुआ है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोग बारिश का उन्होंने मदद किया, शहीद हुए, उसके बाद उनके लवाहिकीन ने जो है एक धरना दिया। हमारी हुकूमती विर जो है वो कोई 4 दफ़ा इन लवाहिकीन के पास गया है, धरना के शुरुका के पास गया है और उनके जो तमाम जायज़ मुतालबात थे हुकूमत ने सब मान लिए हैं। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आते ही नहीं हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब आपके साथ हैं, शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब आपके साथ हैं, वो बताएंगे कि जो हमारी डोमेन में मुतालबात आते थे वो हमने सब मान लिए। ये हमारे शोहदा हैं, ये हमारा फ़ख्र हैं, ये हमारे माथे का झूमर हैं, हमें उनकी शहादत पर फख्र है और अगर हमें बार बार भी जाना पड़ा, हमें पता है इस वक्त वो गम तो में सर ये है, कौन से मुतालबात हैं जो आपकी डोमेन में आते थे जो आपने मान लिए? देखिए, हमें कहा गया कि आपने जो है ना दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करना है शाबान में, शाबान ऑपरेशन शुरू है। उनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत ने ले ली है। ये जो हमारे शोहदा था, कोई इनका जो है ना रद्दबदल, माली रद्दबदल इनका हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने उनकी फैमिलीज को कंपनसेट करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा उनकी तरफ से जो जायज़ मुतालबात थे सब सूबाई हुकूमत ने मान लिए। अब FC को बलूचिस्तान से निकालना या उन एरियाज से निकालना ये सूबाई गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। सेकंड थिंग, उनकी तरफ से जो उनके लवाहिकीन ने हमें मुतालबात दिए सारे हमने माने। सर आप कमीशन तो बना सकते हैं। जी सॉरी, कमीशन के लिए हम एग्री हैं, कमीशन के लिए, जुडिशल कमीशन के लिए हम एग्री हैं, उसके लिए सूबाई हुकूमत बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल राजी है। हमने 10 दफ़ा उन्हें कहा है कि आप जुडिशल कमीशन के लिए बिस्मिल्लाह करें, जो जजेस के नाम आप देंगे उन जजेस के नाम भी हम डालने के लिए तैयार हैं। इस पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए सर जो आप कहते हैं आपकी डोमेन में नहीं आते, क्या आपने वफाकी हुकूमत से इन इशूज़ पर बात की है? वज़ीर आज़म साहब आए थे क्वेटा, आप लोगों मीटिंग भी हुई थी, तो क्या आपने उस वक्त ये इशूज़ उनके सामने रेज़ किए? जी बिल्कुल हमने रेज की है, हमने बताया भी है वफाकी हुकूमत को और इस हवाले से हमारी बातचीत भी हुई है। लेकिन देखिए, बलूचिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, हमारी ये सिक्योरिटी फोर्सेज की ही मरून मिन्नत की वजह से ये जो अमन है ये कायम है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज FC यहाँ से निकल जाती है तो बलूचिस्तान के हालात बड़े खराब होंगे। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बॉर्डर से सड़क पार दरअंदाजी बहुत ज्यादा है।
تو کچھ مطالبات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے. جتنے تمام جائز مطالبات تھے وہ مان لیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور ہمارے شہداء ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم ان صحیح کا ہے. غم کم کرنے کے جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.